एमएल साहब, कल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो यहाँ से मौजूदा विधायक है वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ के पूर्व विधायक है चौधरी नसीम अहमद वो अपनी गिरवान की तरफ देखे जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। क्या कहोगे? देखिए, अब ये इस बात से साबित होता है कि कितना मतलब सीरियस विधायक है, किस मुद्दे को लेकर के किस लेवल पे जा रहा है। और इसकी बौखलाहट, इसकी छटपटाहट आप इसके चेहरे से देख सकते हैं। जब बाइट दे रहा है, फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसको यही पता नहीं है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। जिस तरीके के ये आरोप लगा रहा है, मनगढ़ंत बातें कर रहा है, हमारे खानदान के ऊपर आरोप लगा रहा है। इसकी इतनी औकात नहीं है इस मोमन खान की। मेरे दादा, मेरे परदादा खानदानी बोहरे हैं। कोई मैंने 1 रुपया नहीं कमाया कभी राजनीतिक जीवन में, और हमारा जमींदार इतना बड़ा है। ये खुद बताया ना, इसके वालिद साहब मरहूम बेचारे, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, वो ईमानदार आदमी थे। उन्होंने अपनी नौकरी करी एक छोटे से कर्मचारी के तौर पे। इसके पास कहां से इतना पैसा आ गया कि ये जो आज गुड़गांव में बीर जो है, दिल्ली में बीर, और कहां कहां इसकी जो प्रॉपर्टियां हैं, फिरोजपुर झिरका में बीर और जगह भी। तो ये तो बताए कौन सा इसके पास साधन है, कौन सी इसके पास इनकम है, कौन सी एक ऐसा रास्ता इसने अपनाया है जिससे इतना प्रॉपर्टी वाला बन गया है। हालांकि मैं ये बातें कहना नहीं चाहता, और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इस तरीके की छोटी और ओछी हरकतें करना, गिरेबान, हमारा गिरेबान बिल्कुल पाक साफ है। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, और 5 बार हमारा खानदान विधायक रहा है। इसको क्या पता विधायक क्या होती है। आज फिरोजपुर झिरका के अंदर जितने भी विकास कार्य हुए हैं, मरहूम चौधरी शकरुल्लाह खान जी ने करवाए। चाहे फिरोजपुर झिरका में बस अड्डे की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे मेवात मॉडल स्कूल की बात हो, चाहे ITI की बात हो, शमसुद्दीन पार्क की बात हो, चाहे हमारे अनाज मंडी की बात हो, पुन्हाना की अनाज मंडी की बात हो, बस अड्डे की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, और गाँव में एक गाँव में PSC और जो है पानी की उपलब्धता चौधरी शकरुल्लाह खान साहब ने करवाई। नौकरी लगवाए बच्चों को। मेरे कार्यकाल में बेशक चाहे विपक्ष का MLA रहा, लेकिन आज 263 करोड़ का जो प्रोजेक्ट, जिस बात को ये जो बार बार उठा रहा है, ये मैंने मंजूर करवाया था। ये बताया इसने कौन सा प्रोजेक्ट आज तक फिरोजपुर झिरका की विधानसभा में जो है इसने जनता के लिए कोई मंजूर करवाया। फिरोजपुर झिरका में कॉलेज नहीं था, लड़कियों का कॉलेज, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका जो है ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेवात में इतने विकास कार्य करवाए। और आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेवात को लगातार आगे बढ़ा रही है। मेवात में विकास कार्य हो रहे हैं, इन लोगों पे बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये लोग छटपटाए पड़े हैं। आप देख सकते हैं, जो ये 263 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको हमने मंजूर करवाया। मेवात में युवाओं को जो है बेरोजगारी को आज भारतीय जनता पार्टी दूर कर रही है। आज मेवात के अंदर जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत बड़ा इशू था, जो कांग्रेस की सरकार ने इशू किया था, उसको मनोहर लाल जी खट्टर ने उसको खत्म किया, और मेवात के नौजवानों को लाइसेंस बनाने की परमिशन दी। आज जिस 248A रोड की बात कर रहे हैं, हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया था। आदरणीय राव नरवीर जी उस वक्त मंत्री थे PWD के, मैं विपक्ष का MLA था इंडियन नेशनल लोकदल से, मैंने वहां पे मुद्दा उठाया। और उस रोड को अगर किसी ने नहीं बनने दिया तो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने इसको आज तक नहीं बनने दिया। आप 2008 का वो देखिए टाइम, जब कांग्रेस की सरकार थी, और अडबर चौक पर नूह के अंदर आज भी पत्थर लगा हुआ है, जिसमें उस वक्त के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था कि इस रोड को 4 लेन किया जाए। लेकिन ये कांग्रेसी जब कहां थे, जो आज तक उसका पत्थर तो लगा हुआ है, लेकिन ये रोड 4 लेन नहीं हुआ। कितने शर्म की और कितने गैरत की बात है कि ये लोग मुद्दा उठाते हैं, ये लोग बात करते हैं विकास की, जिन्होंने कभी एक विकास के नाम पे एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं इस बात को। फिरोजपुर झिरका का हम बाड़ा के फिरोजपुर झिरका के, और हमने, हमारे वालिद साहब ने फिरोजपुर झिरका की जनता के लिए काम किया है। हमें पता है विकास कैसे करना होता है, कैसे किया जाता है। इन लोगों ने हमेशा वही बात आती है, फिर जब अपने ऊपर छींटे लगते हैं तो आदमी को तब तिलमिलाहट होती है। अब इस पे जब आरोप लग रहे हैं कि भाई ये जो है पैसा खाता है, रिश्वत खाता है, तो हमारे नसीम अहमद के खानदान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अपनी औकात में रहे मोमन खान। नशे की बात की जाए तो वैसे तो जनता को सब कुछ सामने नजर आ रहा है, जो भी दिख रहा है, लेकिन वो आरोप लगा रहा है कि वो खुद नशा करता है। आपके ऊपर आरोप लगा रहा है खुद नशा करता है। अब ये जग जाहिर है, आदमी की तिलमिलाहट हो रही है। जाके चेहरा देखो कभी तुम लोग। और जनता को सब पता है, जनता सब जानती है कि क्या नशाखोरी है, क्या इस रिश्वतखोरी है। इसको सब जनता के सामने भेद खुल चुका है। ये तो किस्मत की बात है, अल्लाह ताला को मंजूर था, जनता ने इसको चाहा है। ये बदकिस्मत है हमारे इलाके की कि जो है ऐसा नुमाइंदा हमारे यहाँ पे चुन के गया है। इसको यही होश नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हमेशा नशे में, हमेशा गुस्से में
कभी इसके चेहरे पे आपने जो है मुस्कुराहट नहीं देखी होगी। और ये चेहरा नसीम अहमद का तो हमेशा मुस्कुराता ही रहा है, मुस्कुराता ही रहेगा इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पर एक आरोप लग रहा है कि मामन खान जो बूचड़ खाने हैं उनसे कमीशन लेता है। नहीं, अब तक वो जो बूचड़ खाने थे वो यहाँ से बंद हो जाते, लेकिन मामन खान उनसे कमीशन लेता है। तो जहाँ बूचड़ खानों की बात है, बूचड़ खाने कांग्रेस की सरकार से मंजूर हुए थे। आप मोहम्मदवास में देखिए, आप और उसमें देखिए शकरपुरी में, तो ये सारे दोहा में जो कांग्रेस के टाइम में मंजूर हुआ था, बीजेपी की सरकार में भी मंजूर हुए हैं। हम जब मंजूर हुए थे हम तो विपक्ष के नेता थे, एमएलए थे लोक दल के। आज ये तो बताए कि क्यों नहीं उठाता ये मुद्दा। और जिस भी बूचड़ खाने की इसने आवाज उठाई विधानसभा में, वो दोहा की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है, जो कि कई सालों से बंद थी। इसीलिए तो मैंने बार बार कह रहा हूं कि ये मुद्दे सिर्फ अपने हित के लिए उठाता है, जनहित के नहीं उठाता। उस फैक्ट्री का नाम लिया जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, जो बंद पड़ी थी, और उसके नाम पे औरों पे दबाव बढ़ाने के लिए पैसा मिल गया इसको, इसलिए ये मुद्दे उठाता है। विधानसभा में कभी इसने जनता के हित की बता दे कि मैंने ये मुद्दा जनता के हित को उठाया है। यूनिवर्सिटी का मुद्दा 2018 में मैंने विधानसभा में प्रस्ताव लेकर के दिया। उस वक्त आदरणीय जाकिर हुसैन जी और रईसा खान जी भी यहाँ से विधायक थे, उनके भी सिग्नेचर होकर मेरे पे साइन है, जो विधानसभा के पटल पे है। रिकॉर्ड उठा के देख लिए तो विधानसभा जाता होगा शायद, क्योंकि मीटिंगें होती हैं तो उसमें तो जाना पड़ता है। और दूसरी बात, चाहे रोड की बात हो, शिक्षा की बात हो, मेवात कैडर की बात हो, हर चीज का मुद्दा हमने उठाया और उसको करवाने का काम किया है। आज फिरोजपुर झिरका के जितने भी हॉस्पिटल, फिरोजपुर झिरका का हॉस्पिटल मेरे वालिद साहब ने बनवाया 1982 में, मैंने उसको अपग्रेड करवाया। जब मैं विधायक था मैंने सरकार से मांग करी, आज उसकी बिल्डिंग और जो है उसको अपग्रेड किया। फिरोजपुर मांडीखेड़ा का जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करवाया। गांव में पीएससी थी, उसको सीएससी आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी ने जब महू में रैली हुई थी उस वक्त घोषणा की थी, आज उसका काम चल रहा है। साकरस की सीएससी, अगोन की पीएससी, ये सारी हमने मंजूर करवाई है। हम विकास कार्य करना जानते हैं, हमें ज्यादा सीख देने की जरूरत नहीं है, अपने लिमिट में रहे, यही अच्छा है। ये सब चुनाव हुए, पिछली बार भी चुनाव था, आपके भी चुनाव हुआ था, 2 बार ये विधायक चुने गए, लेकिन आज तक इनके नाम से कोई पत्थर तक नहीं देखा। देखिए, विधायक जनता चुनती है, जनता ने चुना, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये प्रजातंत्र है, हम तो 5 बार रह लिया, हमें तो कभी घमंड नहीं आया जितना इसको 2 बार बनने के बाद ही घमंड आ गया। अरे 2 बार तो मैं भी रह लिया अब तक, लेकिन इतना घमंड और इतना अहंकार ठीक नहीं है। जनता ने किस मुद्दे पे वोट दिया है वो आपको पता है, लेकिन विकास के मुद्दे पे, विकास के नाम पर इसके पास कोई शब्द नहीं है कि ये कुछ बोले जनता के सामने। और जनता पूछ रही है अब इससे, इसीलिए इतनी बौखलाहट है। जब गांव में जाता है तो जनता पूछ रही है कि विधायक जी आप क्यों मुद्दा बना रहे हो उसको। जब वहां गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में कैंसर फैल रहा है, कैंसर के मुद्दे पे बात हो रही है, और उसको चलाओ आप, उसको भटका करके। अरे मेवात में आज अल्लाह ना करे कितने मरीज हुए पड़े कैंसर के, और इतनी सीरियस महामारी फैली हुई है, इसकी हम जांच करवानी चाहिए। हमें सबको ये मांग करनी चाहिए कि मेवात के अंदर जो महामारी आ रही है, चाहे पानी से आ रही है, चाहे खाने से आ रही है, या किसी भी चीज से आ रही है, उस चीज को हमें उसकी जांच करवा करके मेवात के लोगों के जीवन को बचाना चाहिए। इसे अपने जीवन की लगी हुई है, बस अपने खाओ पियो मौज लो, मेवात मरे गिरे कुछ फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। और कितने ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इसने मेवात को हमेशा पीछे ले जाने का काम किया है। मैं तो यही निवेदन करता हूं विधायक जी से, अपने होशोहवास में, जनता ने आपको चुना है, प्रतिनिधि बना करके भेजा है, आप रिप्रेजेंटेटिव हो पूरे फिरोजपुर झिरका विधानसभा के। आपका आचार व्यवहार जनता के सामने आता है तो लोग जनता को देखते हैं कि फिरोजपुर झिरका की जनता कैसी है। इसलिए इस फिरोजपुर झिरका की जनता का सर नीचा ना किए, कृपया करके, मेरा तो आपसे यही निवेदन है।